हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी कहानियों का बहुत आनंद लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज एक अनोखी काली परी की कहानी। नीमगढ़ की शापित परी घने गहरे जंगलों के बीच नीमगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव वाले प्रकृति की गोद में सादा जीवन जीते थे, फिर भी एक निरंतर अदृश्य डर उन पर मंडराता रहता था। किंवदंतियों में एक काली परी का जिक्र था जो जंगल के हृदय में रहती थी। उसका श्राप पूरे गांव को निगलने के लिए तैयार था। कहा जाता था कि वह कभी एक साधारण लड़की थी, लेकिन प्यार के धोखे और झूठ ने उसे एक शापित आत्मा में बदल दिया। अब वह ग्रामीणों के सपनों को सताती थी, उन्हें पागल कर देती थी, और जो लोग उसकी झील के पास जाने की हिम्मत करते थे वे कभी वापस नहीं आते थे। आरशी का आगमन एक दिन एक रहस्यमयी आरशी गांव में आया। उसके चेहरे पर गहरे निशान थे, जैसे उसने समय के सारे दुख झेले हों। उसका नाम स्वामी अरुण था। जब ग्रामीणों ने उसे काली परी की कहानी सुनाई तो वह गंभीर हो गया। यह कोई साधारण श्राप नहीं है, इसे तोड़ने के लिए सच्चाई का सामना करना होगा, उन्होंने कहा। स्वामी ने झील में जाने का फैसला किया। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छुप गया, वह अकेला निकल पड़ा। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, एक चीरती हुई हंसी हवा में गूंज उठी। पेड़ों के पीछे से एक छाया उभरी। लंबे काले बाल, गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह काली परी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वह दहाड़ी। मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ और मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, स्वामी ने शांति से उत्तर दिया। श्राप की जड़ें तब काली परी ने अपना दुखद अतीत उजागर किया। वह कभी मीरा थी, एक गांव की लड़की जो विश्वरथ नाम के एक युवा आरशी के प्यार में पड़ गई थी। लेकिन जब विश्वरथ ने उसे धोखा दिया और उसकी बहन की हत्या कर दी तो मीरा ने आत्महत्या कर ली। एक राक्षसी शक्ति ने उसकी आत्मा पर दावा किया, जिससे उसे अमृता मिली, लेकिन उसकी सुंदरता राक्षसी अंधकार में बदल गई। स्वामी ने अपना सिर झुका लिया। विश्वनाथ, वह मेरे पूर्वज थे। मैं उनके पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। परी की आंखें क्रोध से जल उठीं। तो तुम उसका खून साझा करते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। लड़ाई और रहस्योद्घाटन। स्वामी और काली परी के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। स्वामी ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया, लेकिन उसका क्रोध अटूट रहा। फिर उन्हें एक प्राचीन शास्त्र याद आया, जिसमें श्राप को तोड़ने का तरीका बताया गया था। शापित को अपने प्रियजन की हड्डियों और एक ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो सच्ची निस्वार्थता से क्षमा चाहता है। स्वामी ने विश्वरथ की कब्र खोदी और उसके अवशेष निकाले, लेकिन परी ने उसे रोक दिया। यह सब व्यर्थ है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। क्षमा करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है मीरा, स्वामी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अंतिम लड़ाई और मुक्ति। स्वामी ने विश्वरथ की हड्डियों को झील में डुबो दिया और खुद को बलिदान करने की तैयारी की। जैसे ही परी ने उस पर हमला किया, शुद्ध प्रेम और पश्चाताप का एक आंसू उसके हाथ पर गिर गया। एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई और परी का शापित शरीर खुलने लगा। धन्यवाद, मैं आखिरकार मुक्त हो गई, वह एक मुस्कान के साथ फुसफुसाया। झील शुद्ध हो गई और मीरा की आत्मा प्रकाश में लीन हो गई। स्वामी ने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह अपने अगले गंतव्य की ओर चले, वह जानते थे कि अंधकार कहीं न कहीं फिर उठेगा। और यहीं पर हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सबको बहुत पसंद है। मैं होगी अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही अनोखी मनोरंजन की कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।